कैसा हो कि अगर बंद दरवाजे खुलना शुरू हो जाएं, यानी कि किस्मत के दरवाजे, और जो पैसा रुक रहा था वो आना शुरू हो जाए, अपॉर्चुनिटीज आपको ढूंढना शुरू हो जाएं और लोग आपकी वैल्यू को पहचानना शुरू हो जाएं। जून 2026 कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि 8 जून को वीनस ट्रांजिट कर रहा है कैंसर में जुपिटर के साथ। और यहाँ पे वीनस अपनी एनर्जीज बदलना शुरू करता है। तो सिर्फ लव लाइफ नहीं, पैसा, कंफर्ट, लग्जरी, रिलेशनशिप्स और लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव होना शुरू होगी। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग होगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वीनस को यहाँ पे सपोर्ट मिल रही है जुपिटर की। इसलिए जो ग्रोथ की रफ्तार होगी वो तेज़ होगी। कुछ लोगों के लिए नए रास्ते खुलना शुरू होंगे, वहीं कुछ लोगों को अपनी प्रायोरिटीज़ और रिलेशनशिप को दोबारा देखना पड़ेगा, जायज़ा लेना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शंस करनी पड़ेंगी। तो सवाल ये है कि क्या आप उन लकी राशियों में से हैं, ज़ोडिएक्स में से हैं या बुर्जों में से हैं जिनके लिए ये ट्रांज़िट पैसा, प्यार और नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है? तो हम इसमें देखेंगे कि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आपका घर कौन-सा है, आपकी कुंडली का कौन-सा घर एक्टिव हो रहा है, क्या थीम एक्टिवेट हो रहा है, कैसे आप लोगों को अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं और कैसे आप इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं, इस ट्रांज़िट से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारी फ़ीस हमने आप लोगों के कहने पर 50% ऑफ कर दी है। तो जल्द से जल्द अगर आप लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, अभी मैसेज करके आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस ट्रांजिट से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए आप लोग 2 रेमेडीज़ कर सकते हैं। एक तो थर्सडे वाले दिन आप लोगों ने पीली चीज़ का सदका या दान करना है। पीली चीज़ में पीली दाल हो गई, चने की दाल हो गई, हल्दी हो गई, बेसन के लड्डू हो गए, केले हो गए। ये चीज़ें सदका या दान कीजिए और अल्लाह पाक से कहिए, दुआ कीजिए कि या अल्लाह मेरे पे जो भी मुसीबतें हैं, मुश्किलात हैं वो दूर फरमा और मेरा सदका कबूल फरमा। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ जुमे वाले दिन आप लोगों ने सफ़ेद चीज़ का सदका करना है। अब सफ़ेद चीज़ ये है कि आप लोग चावल, चीनी, दूध, दही, ये आप किसी भी ज़रूरतमंद को लेकर दे सकते हैं, सदका कर सकते हैं। और यही आपने दोहराना है कि या अल्लाह पाक मेरे पे जो भी मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, मुझसे दूर फरमा, मेरे रास्ते आसान फरमा और मेरा सदका कबूल फरमा। जब आप ये चीज़ करेंगे तो इन प्लैनेटरी पोजीशंस की जो आप ये कह लीजिए कि पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, ये आपके लिए एम्प्लीफाई होंगी और आपके लिए पॉजिटिव वे में काम करना शुरू करेंगी। तो इन रेमेडीज़ को अपनाइए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न मून साइन वालों की, यानी कि मकर राशि, यानी कि बुर्ज जद्दी वालों की। आप लोगों की ज़िंदगी का जो थीम स्टार्ट होने जा रहा है जून में, यानी 8 ऑफ जून को जो ट्रांजिट हो रहा है वीनस का, ये आपको सिखाएगा कि पावर ऑफ राइट पीपल। पावर ऑफ राइट पीपल क्या है? यानी ज़िंदगी में सही लोगों की कितनी बड़ी अहमियत और कितनी बड़ी ताकत होती है जब वो आपके साथ जुड़ते हैं। तो आप लोगों ने पिछले 8 साल कह लीजिए, या आप इसको 10 साल पर भी एक्सटेंड कर लीजिए, तो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम देखा। बीच में 1-2 साल ऐसे आए कि थोड़ा रिलीफ़ मिला, आपका प्यार बना, प्यार टूटा, आप लोगों को पैसा मिला, फिर पैसों के सोर्सेज़ बंद हो गए, रीस्ट्रक्चरिंग फ़ेज़ आया, डिप्रेशन वाला फ़ेज़ आया, घर से रिलेटेड मुश्किलात आईं, करियर बिल्कुल डाउन हो गया, कुछ हाथ में नहीं बचा, ऐसे फ़ेज़ भी आए, बीमार भी हुए, दाँतों से रिलेटेड इश्यूज़ आए, आँखों से रिलेटेड इश्यूज़ आए, स्टमक से रिलेटेड इश्यूज़ आए, फैटी लिवर, आप कॉन्स्टिपेशन, क्या कुछ नहीं आप लोगों ने झेला, क्योंकि साढ़े साती का एक्सट्रीम आप लोगों ने फ़ेस की, जो कि अभी एक्वेरियस वाले फ़ेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने ज़िंदगी में इतना थक हार के सिर्फ़ एक ही चीज़ सीखी कि सारी कोशिशें आपने करनी है। स्ट्रगल भी खुद करना है, खुद ही प्लान बनाना है, खुद ही ज़िम्मेदारियाँ उठानी हैं, दूसरों की ज़िम्मेदारियाँ भी उठानी हैं। लेकिन जून का जो पीरियड है, ये आपको सिखाएगा कि जब आपके साथ सही लोग जुड़ेंगे, तो सारी ज़िम्मेदारियाँ आपकी नहीं होंगी, उन लोगों में तक़सीम होगी और वो आपको एलिवेट करने की तरफ लेकर जाएँगे। यानी कि वीनस का जो ट्रांज़िट है वो आपके 7th हाउस में हो रहा है, पार्टनरशिप्स के घर में, ये कह लीजिए कि जो पब्लिक से आपकी इंटरेक्शन है उसका घर है। अब यहाँ पे पार्टनरशिप्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, तो आम लोगों से आप जुड़ने लगेंगे। इसलिए आने वाले कुछ हफ्तों में ज़िंदगी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने जा रही है,
किसी के साथ आप लोगों की पार्टनरशिप हो सकती है, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप्स कहें या आप लोग लव पार्टनरशिप्स कहें। यहाँ पे सपोर्ट मिलना शुरू होगा। कोई इन्फ्लुएंशियल शख्स जो है वो आपको गाइडेंस देना शुरू करेगा, यानी आपका पार्टनरशिप है तो आपको गाइडेंस मिलेगी। जो पब्लिक रोल में लोग हैं, यानी कि कंसल्टेंसी जैसी फील्ड्स में हैं, रिसेप्शंस जैसी फील्ड में हैं, या लोगों से रोज़ का इंटरेक्शंस है, बैंकिंग है, और भी कई सेक्टर्स हैं जहाँ पे लोगों से इंटरेक्शन बहुत होता है। तो आप उस हिसाब से देख लीजिए। तो यहाँ पे आप लोगों को ग्रोथ बहुत ज़्यादा मिलेगी, आप लोगों का नाम बनेगा, रेपुटेशन बनेगी, एक बहुत अच्छा आपको गुड नेम मिलेगा। इसके अलावा लव लाइफ में भी पॉजिटिव मोमेंट्स आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। जो लोग अभी तक सिंगल थे, शादियाँ नहीं हो रही थी, परेशान थे, रिश्ते नहीं हो रहे थे, उनके रिश्ते होना शुरू हो जाएँगे। जो लोग ऑलरेडी कमिटेड थे, वो शादियाँ करने में उन शादियों में कन्वर्ट होने में कोई उनको टाइम नहीं लगेगा। जो घर वाले नहीं मान रहे थे, वो भी मानना शुरू हो जाएँगे, क्योंकि अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स हैं ये। क्योंकि उसका निज़ाम है, वो चला रहा है, बस हम देखते हैं और उस पैटर्न को रीड करते हैं। हम गैब का इल्म नहीं जानते। लेकिन जो पैटर्न आ रहा है, उस पे हम बात करें। तो यहाँ पर आप लोगों की शादियों के चांसेस बन जाएँगे। अब जो लोग इनिशिएटिव लेंगे, उनकी शादियाँ होना शुरू हो जाएँगी। लेकिन रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। ये ना हो कि कुछ ऐसे घरों में आप लोग बिना देखे, सोचे-समझे, सिर्फ़ कुछ लोग होते हैं पैसों के चक्कर में शादी करते हैं। तो अगर इन चीज़ों से जुड़ेंगे, तो आप लोग फँस भी सकते हैं। तो थोड़ा देखभाल के रिसर्च करके फिर शादी कीजिएगा, क्योंकि ये एक ज़िंदगी का मामला होता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने मुँह उठाया, शादी की, बस बच्चे किए, देखा जाएगा, तलाक दे दी। ऐसे हमारे पास कई केसेज़ आते हैं कि बच्चियों की तलाक हो जाती हैं। 18 साल की बच्ची है, शादी हो गई, 19 साल में तलाक हो गई। 17 साल की बच्ची है, शादी हो गई, 20 साल में तलाक हो गई। ऐसे काफ़ी लोग हैं, परेशान भी होते हैं। फिर देखें, तलाक के बाद ज़िंदगी और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, एक अलग पर्सपेक्टिव यहाँ पे चल पड़ता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए बेहतर ये होता है कि रिसर्च कर ली जाए। इसके अलावा मीनिंगफुल कनेक्शंस आप लोगों के डेवलप होंगे। और सबसे गहरी बात जो है इस ट्रांज़िट की, वो ये है कि वीनस आपके 7th हाउस को एक्टिव नहीं करेगा सिर्फ़, ये आपके फर्स्ट हाउस को भी एक्टिवेट करेगा। फर्स्ट हाउस में यहाँ पर आप लोगों की सोच, कॉन्फिडेंस, आप लोगों का फ्यूचर, फाइनेंशियली भी, पार्टनरशिप्स में भी, कोलैबोरेशंस में भी एक फ़ायदे की तरफ आप लोग जाएँगे, अपॉर्च्युनिटीज़ की तरफ जाएँगे, आपका करियर एलिवेट होगा, आप लोग एलिवेट होना शुरू होंगे। इसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होगी, कल तक एक जो डलनेस थी आपके अंदर, वो ख़त्म होगी, आप निखरते हुए बाहर आना शुरू होंगे। तो ये सारी चीज़ें एक्टिवेट होंगी, यानी कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, उसमें ग्रूमिंग आएगी, आपका कॉन्फिडेंस ग्रूम करेगा, आप खुद ग्रूम करेंगे, आपका पहनावा ग्रूम करेगा, यानी आप कुछ भी पहन लेंगे तो लोग कहेंगे कि बहुत अच्छे लग रहे हो। तो इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स भी देखने को आप लोगों को मिलेंगे। इसके अलावा आप लोगों को जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, वो बिज़नेस पार्टनरशिप्स में होगा। तो जो लोग इस चीज़ का प्लान कर रहे हैं कि उन्होंने बिज़नेस पार्टनरशिप्स करनी है, तो गो फॉर इट। इस चीज़ में अब इंतज़ार मत कीजिएगा। अपने कॉन्फिडेंस को अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होइएगा। इस चीज़ को, अपने आप को ये मत समझिएगा कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप बहुत लोगों की ज़िम्मेदारियाँ उठा रहे हैं। तो ये आप खुद कर सकते हैं। जब आपके साथ राइट लोग जुड़ेंगे, तो आप लोग बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन एक वार्निंग मैं आप लोगों को दे दूँ कि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा जो होगा, वो हमसफ़र नहीं होता, या वो आपका बिज़नेस पार्टनर नहीं होगा। देखभाल के, सोच समझ के, प्रॉपर रिसर्च करके फिर इस चीज़ में इंडल्ज होइएगा, इस चीज़ में जुड़िएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग अपनी वेल बीइंग पर, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने पर काम करेंगे। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।